अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और अभी सहरी का टाइम है। मुझे रात में ज़ैनब ने कहा था, क्योंकि वीकेंड पे ज़ैनब ने कहा था कि मैं रोज़ा रखूँगी, तो मैंने फिर ज़ैनब को उठा दिया। यहाँ पर मैं ज़ैनब को उठाने के लिए आई थी। फ़ातिमा से भी मैंने पूछा था, पहले तो फ़ातिमा का प्लान था रोज़ा रखने का, लेकिन अभी छोटी है ना, थोड़ी वो स्कैर्ड हो जाती है कि पता नहीं कितना मुश्किल है, या मैं पता नहीं रख पाऊँगी कि नहीं रख पाऊँगी। सो यहाँ पर मैंने ज़ैनब से पूछा, ज़ैनब आपने रोज़ा रखना है? तो ज़ैनब ने कहा हाँ जी रखना है। और माशाल्लाह ज़ैनब अच्छी है, एक आवाज़ देने पर उठ जाती है, और उसको एक्साइटमेंट ही इतनी होती है कि मैंने रोज़ा रखना है, तो इस वजह से वो फिर ज़्यादा तंग नहीं करती। सो ज़ैनब को उठा के मैं अपने साथ ही नीचे ले आई थी। ज़ैनब आके नीचे अपने बाबा के साथ बेड पे लेट गई थी। और अब यहाँ पर मैंने नफ़ल पढ़ने थे, तो मैंने नफ़ल पढ़े, और उसके बाद मैंने सोचा कि ज़ैनब को बहुत नींद आ रही थी, तो जैसे ही मैं नफ़ल अदा कर लूँगी उसके बाद मैं सहरी बनाऊँगी, तो उसके बाद ज़ैनब को उठा दूँगी जैसे ही मेरी सहरी बन जाएगी, क्योंकि ऑफ़ कोर्स बच्ची है। मैंने उसको बिल्कुल ऊपर से आना था मैंने भी, तो फिर मैंने कहा कि मुझसे बार बार ऊपर नहीं जाया जाएगा, तो मैं उसको अपने साथ ही उठा के ले आती हूँ। तो बस मैं उसको अपने साथ उठा के ले आई थी, और उसके बाद आ गई मैं किचन में। और किचन में आकर तो यहाँ पर मैंने सहरी बनाना शुरू की। सहरी बेसिकली रूटीन में यही होती है, एक तो सुबह सुबह उठ के दिल कुछ करता ही नहीं है खाने को, और ये तो बस ये है कि सहरी लाजमी करनी होती है, कुछ ना कुछ खाना पीना होता है, तो इस वजह से फिर ये कि एहतमाम थोड़ा बहुत करना पड़ता है। और वो एहतमाम यही है हमारा कि हमने रूटीन में भी मैंने एग और ब्रेड खाना होता है। अच्छा, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, और हर किसी की अपनी अपनी फ़रमाइश होती है, अपनी अपनी पसंद होती है, तो मेरा ख़्याल है कि तब ना मज़ा आता है मदर्स को सहरियाँ बनाने का, अफ्तारियाँ बनाने का। अभी मैंने और मेरे हस्बैंड ने अफ्तारी और सहरी करनी होती है। हाँ, जिस दिन ज़ैनब का रोज़ा होता है तो उस दिन मुझे होता है कि हाँ कुछ स्पेशल बनाओ। और लेकिन जैसे रूटीन में अगर हो, सुबह सुबह उठ के हम लोगों ने सहरी करनी है, तो फिर यही होता है कि अच्छा चलें कुछ भी खा लें, जो भी अवेलेबल है, या एग खा लें। एग हमारी प्रेफरेंस होती है, क्योंकि एग्स जो है ना, मैं एक दो दिन अगर एग ना खाऊँ ना, तो मैं बहुत डाउन फील करती हूँ। हालांकि ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, ऐसा नहीं है कि एक एग ना खाने से मैं इतना लो फील करूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं ऐसा फील करती हूँ कि 2-3 दिन अगर मैं एग ना खाऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बीमार हो रही हूँ। तो हालांकि बाकी रूटीन या बाकी खाना तो चल ही रहा होता है, लेकिन फिर भी ये कि नाश्ता जो है ना, वो मैंने बहुत देर से, जब हम स्कूल गोइंग थे तब से हम लोगों को आदत है कि एग और ब्रेड खाना है। और वीकेंड्स पे ऐसा होता था कि संडेज़ को हम मामा को बहुत, जब हमने कोई अयाशी समझते थे, तो हम यही कहते थे कि आज मैंने अंडा पराठा खाना है, कि टाइम होता था और वीकेंड पे दिल करता था कि अंडा पराठा हो, या नान चने हो, या हलवा पूड़ी हो। तो ये चीज़ें काफ़ी रेयर होती थी। हमारी अम्मी बहुत कोशिश करती थी कि वो इतनी आदत ना डालें कि हम जी रोज़ रोज़ बाहर से कुछ खा रहे हैं या कुछ इस तरह। और तब इतना ट्रेंड भी नहीं था। अब तो बहुत ज़्यादा हो गया, अब तो मतलब हम भी बिगड़ चुके हुए हैं। हर दूसरे तीसरे दिन बाहर से कुछ ना कुछ खाने का मूड होता है, या वैसे अगर बाहर चले जाओ तो दिल होता है कि अच्छा कुछ खा के ही घर जाएं। तो ये सिचुएशन है। लेकिन ये कि जहाँ तक सहरी की बात है, वहाँ पर ये है कि मैं इंशाल्लाह ताला आगे थोड़ा और दिन अच्छे हो जाएं, तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कोई फिलिंग वाले पराठों वगैरह की आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ, और ख़ुद भी वो इंजॉय करूँ। तो पराठे वगैरह मैं सहरी में क्यों नहीं बना रही या खा रही, तो एक तो ये है कि मेरे हस्बैंड को कम ही पसंद होते हैं। कभी कभी उनका अगर अच्छा कोई सालन बना हो तो उनका दिल करता है कि पराठा खाने को। और जहाँ तक मेरी बात है, मुझे पराठे बहुत पसंद हैं, लेकिन मेरी जो फ़िज़ीक है इसकी टेंडेंसी है मोटापे की तरफ। तो मैं अगर ज़्यादा लाइक डेली बेसिस पे पराठे खाना शुरू कर दूँ, तो आप सोचें कि मतलब अभी मैं मोटी हूँ अच्छी खासी, तो और कितनी मोटी हो जाऊँ। तो मुझे ये होता है कि फिर अगर मैं कंपेयर करूँ पराठे को अपनी ब्रेड के साथ, तो ऑफ़ कोर्स ब्रेड भी कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन इसका ये है ना कि इस पे ज़्यादा ऑयल वगैरह या घी नहीं लगता, और पराठे पे जो है ना वो घी जो है वो लगाना पड़ता है। हम लोग देसी घी भी इस्तेमाल करते हैं, पराठे जो हैं डालडा के भी बन रहे होते हैं, तो फिर देसी घी तो अच्छी चीज़ है, लेकिन डालडा घी इतनी कोई अच्छी चीज़ नहीं है, तो इसलिए मैं फिर यही कोशिश करती हूँ कि ब्रेड खा लूँ। हाँ, जहाँ तक ब्राउन ब्रेड की बात है, अक्सर लोग मुझे कहते हैं आप ब्राउन ब्रेड खाया करें, तो मैं पहले खाती थी, जब कभी वेट लॉस करूँ तो वो भी स्टार्ट कर लेती हूँ, लेकिन वो मुझे बहुत बुरी लगती है, फिर मुझसे मुश्किल से एक स्लाइस खाया जाता है। और अभी जैसे रोज़ा होता है तो फिर थोड़ा होता है कि चले पेट थोड़ा भर जाए,
और उसमें ये है कि मैं फिर वाइट ब्रेड ही ले लेती हूँ। उसमें भी हाँ, नो डाउट मुझ में ऑफ़ कोर्स जहाँ पे कुछ अच्छी बातें होंगी, लेकिन कुछ बुरी बातें भी हैं और उनका भी मुझे इल्म है कि मुझ में कौन-कौन सी बुरी बात है। जिसमें से ये है कि मुझे होता है कि टेस्ट चीज़ का अच्छा होना चाहिए। मैं थोड़ी जिसे कहते हैं ना हेल्थ को निग्लेक्ट कर जाती हूँ कि वो चीज़ हेल्दी है कि नहीं है। तो इसी तरह मुझे वाइट जो मिल्की ब्रेड होती है ना वो बड़ी पसंद है। तो ऑफ़ कोर्स उसमें शुगर भी ज़्यादा होती है, तो अच्छी चीज़ तो वो नहीं है, लेकिन बस मुझे ये है कि खानी होती है और मैं खा लेती हूँ। ख़ैर इंशाल्लाह ताला मैं वैसे सोचती बहुत हूँ कि मैं हेल्दी जो है ना लाइफ़स्टाइल अपना जो है वो अब करूँ और थोड़ा वॉक वगैरह करूँ या हेल्दी ईटिंग करूँ। लेकिन फिर भी मैं बस इतनी फूडी हूँ ना कि मेरा जो चीज़ें मुझे पसंद है मुझे वही खानी होती हैं और मैं उस पे टस से जिसे कहते हैं ना टस से मस नहीं होना, वो वाला मेरा हाल है। लेकिन चले मैं आहिस्ता-आहिस्ता अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा-सा अपने आप को चेंज करूँ, क्योंकि हाँ मुझे जितनी मेरी खुद की कोशिश होती है कि मैं अपनी फैमिली को एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ, इतनी मेहनत भी करती हूँ, सब कुछ है। लेकिन मैं अपने ऊपर काम कम करती हूँ, लाइक अपनी हेल्थ के ऊपर। तो मुझे पता है कि मुझे करना चाहिए और बस मुझे एहसास है, लेकिन हाँ वो जो एक होता है ना करेज, वो कम है कि मैं बस किसी दिन उठूँ और सोच लूँ नहीं आज के बाद तो मैंने अनहेल्दी लाइफस्टाइल अपना छोड़ देना है। तो बस वो इंशाअल्लाह ताला आप दुआ करें कि किसी दिन आ जाए और मैं जो अपना लाइफस्टाइल है ना वो थोड़ा सा हेल्दी कर लूँ। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत कहते रहते हैं, वो उनको माशाल्लाह बहुत नॉलेज है, वो ख़ुद भी बड़ी प्रैक्टिस करते हैं। उनकी फैमिली में भी मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं वो भी बहुत ज़्यादा कोशिश करती हैं कि वो हेल्दी ईटिंग उनकी हो। तो मेरे हस्बैंड भी मुझे कहते रहते हैं कि आप ये चीज़ खाएं, वो चीज़ ना खाएं, वॉक करें, एक्सरसाइजेस करें। और जिसको भी मिलते हैं वो एक्सरसाइज पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और सबको कहते हैं कि आप एक्सरसाइज करें। और ज़रूरी नहीं है कि घर के इतने काम काज कर लेने से आप सब सोचते हैं कि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी होगी। फ़िज़िकल एक्टिविटी वही है कि जिसमें आपको सांस चढ़े और आप अच्छे से एग्जॉस्ट हो जाए, तो फिर आपका जो फ़ैट है ना वो बर्न होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ये कि हेल्दी ईटिंग वगैरह पे बड़ा उनका ध्यान होता है। लेकिन बस ये कि मैं थोड़ी फूडी टाइप हूँ तो मैं थोड़ी जिसे कहते हैं ना थोड़ी स्पॉइल्ड हूँ, तो इस वजह से मैं फिर समटाइम्स उनकी बात नहीं मानती। खैर यहाँ पर मैंने एग्स बना लिए थे। एग्स में मैंने आज काफ़ी लाइक प्याज डाला था, हरी प्याज डाली थी और हरी मिर्च डाली थी। एक ऑमलेट सा बना लिया था। उसके बाद मैंने ब्रेड के स्लाइसेस जो हैं वो गर्म कर लिए थे। आज भी ज़ैनब ने रोज़ा रखना था, तो इस वजह से फिर मैं उसको मैंने फिर ये चीज़ें बना ली थी। उसके बाद मैंने लस्सी बनाई थी, ज़ैनब को लस्सी बहुत पसंद है। और हुआ ये कि जैसे मैं किचन में आई हूँ ना, रोज़ की मेरी रूटीन है, जब मैं किचन में आती हूँ तो मैं चूल्हा चलाती हूँ, सबसे पहले सॉस पैन चाय का रखती हूँ। आज भी बेध्यानी में मैंने सॉस पैन रख दिया। हालांकि मेरी कोशिश ये थी कि मैं कुछ दही या लस्सी मैं भी पीऊँ, लेकिन मैंने दूध भी डाल दिया, चीनी पत्ती भी डाल दी। फिर मुझे याद आया हो कि मैंने तो चाय पीनी नहीं थी। फिर मैंने सोचा कि चले अब बना लिया तो अब पी लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं सोच रही थी कि सहरी में ना पिया करूँ। तो ख़ैर अब मैंने बना ली थी तो फिर मैंने सोचा अब इसको ज़ाया थोड़ी करना है, तो चलें पी लेते हैं। तो बस वो मैं अपने लिए चाय बना ली थी और हस्बैंड तो बिल्कुल चाय नहीं पीनी थी। और ज़ैनब के लिए भी मुझे ये था कि लस्सी शौक़ से पी लेती है। एक दिन पहले भी ज़ैनब को मैंने लस्सी बना के दी थी, तो बड़ी बल्कि उसने ख़ुद फरमाइश की थी लस्सी की, तो मैंने सोचा कि अब ये लस्सी पी लिया करेगी। तो बस यहाँ पर हमारी सहरी बन गई थी। और पानी में पूरा ये अपना जो टम्बलर है इसको भर लेती हूँ और इसको मैं फिर कोशिश होती है कि सहरी जब बना रही हूँ थोड़ा थोड़ा पीती रहूँ, सहरी के दौरान भी पीती रहूँ। और जब बिल्कुल टाइम ख़त्म हो जाता है तो ये तकरीबन हमारा ख़त्म हो जाता है। हाँ आज इसमें से हस्बैंड पी रहे थे, अदरवाइज़ इसमें से वो नहीं पीते। ये मेरा टारगेट होता है कि मैं सहरी के टाइम ये इतना सा पानी पी लूँ। तो बस यहाँ पर हम लोग सैरी कर रहे थे, साथ साथ बातें कर रहे थे। ज़ैनब बहुत ज़्यादा यहाँ पर डल हुई हुई है, क्योंकि इसको बहुत नींद आ रही थी और इसका बिल्कुल भी दिल नहीं था और ये कही थी कि मेरे पेट में दर्द है, लाइक उससे खाया नहीं जा रहा था। तो लेकिन रोज़ा भी ज़ैनब ने रखना था, तो मैं उसको मोटिवेट कर रही थी, नहीं प्लीज़ खा लें, और अगर आप खाएंगी नहीं तो फिर मैं आपको रोज़ा नहीं रखवाऊँगी, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है, आप अच्छे से खाएं तो फिर ही रोज़ा रखें। और मैं उसको कह रही थी कि काफ़ी दिन है, फिर मैंने आपको कुछ खाने नहीं देना बीच में। तो बस वो उसका यही था कि नहीं मेरे पेट में दर्द है या इस तरह कुछ। तो बड़ी मुश्किल से ज़ैनब ने, मेरा ख़्याल है कि
हाफ़ अपना सैंडविच ख़त्म किया होगा, लस्सी पूरी पी ली थी, लेकिन सैंडविच हाफ़ ख़त्म किया था। तो फिर ये कि उसका फिर बिल्कुल ही दिल नहीं कर रहा था कुछ खाने को, कही थी मेरे पेट में दर्द। तो बस फिर ज़ैनब लेट गई थी अंदर, और मैंने सोचा कि मैं ये बर्तन वगैरह थोड़े समेट लूँ। अच्छा, मैं जब कुकिंग करती हूँ ना, या जैसे मेरे पास अगर कोई हेल्प नहीं है या इस तरह, वैसे भी रूटीन में भी ऐसे होता है, अक्सर मैं बर्तन धो रही होती हूँ, फिर हुसैन भाई आके कहते हैं भाजी रहने दे, मैं कर लेता हूँ। तो मैं कहती हूँ नहीं, मैं खड़ी हूँ, तो जब मैं पास हूँ किचन में कोई काम कर रही हूँ तो साथ साथ मैं बर्तन धो लेती हूँ। और समटाइम्स ऐसे होता है कि जैसे अफ्तारी में आजकल उद्दम मचा होता है किचन में, तो जब मैं बर्तन समटाइम्स जमा हो रहे होते हैं ना, मुझे बहुत तरस आता है हुसैन भाई पे। और मैं उनसे कल भी मैं उनको कहती, हुसैन भाई सॉरी, मैंने बहुत ज़्यादा बर्तन जमा कर दिए आज। तो वो बेचारे कुछ भी नहीं आगे से कहते, लेकिन ये कि मुझे ख़ुद को बहुत बुरा लगता है कि बर्तन इतने ज़्यादा इकट्ठे हो जाएँ। कोशिश तो मेरी यही होती है कि मैं साथ साथ जो है ना वॉश कर लूँ। दूसरा ये कि जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ ना, तो मैं बर्तन वैसे भी कम यूज़ करने की कोशिश करती हूँ। जैसे हस्बैंड और मैं, ज़्यादातर हमारा यही होता है, हम एक प्लेट में खाना खाते हैं, एक ही ग्लास हम यूज़ करते हैं। चाय हो तो उसके 2 कप होते हैं। इसी तरह मैंने जब सॉस पैन में चाय बनाई, तो मैं सबके लिए बना लेती हूँ, चाहे किसी ने 15 मिनट बाद नाश्ता करना है या आधे घंटे बाद नाश्ता करना है। उसके बाद फ्राइंग पैन मैं जब यूज़ करती हूँ, तो मेरी यही कोशिश होती है, जब तक सब बच्चे नाश्ता नहीं कर लेते, हस्बैंड नाश्ता नहीं कर लेते, तो फ्राइंग पैन जो है ना वो मैं वॉश नहीं करती, तो वो मैं किचन में पड़ा रहने देती हूँ कि अच्छा चलें। और हमारा ज़्यादा टाइम नहीं होता, कि ऐसा नहीं है कि 4-4 घंटे के बाद किसी ने नाश्ता करना है। तो थोड़े-थोड़े वक्फे से हम लोग नाश्ता करते हैं, तो फिर ये होता है कि सारे फ्री हो जाते हैं तब तक। तो इस तरह करके ये होता है कि बर्तन कम यूज़ होते हैं और कम ही गंदे होते हैं। ख़ैर, मैंने किचन को थोड़ा-सा क्लीन कर लिया था, सिंक में सारे बर्तन डाल दिए थे, धोए मैंने नहीं थे, मुझे नींद बहुत आ रही थी। नमाज़ मैंने पढ़ी है, उसके बाद मैं फिर अब सोने के लिए चली जाऊँगी। ज़ैनब और इज़ा जो है वो नीचे ही सोई हुई हैं, इनके बाबा भी जो हैं वो नीचे इनके पास सो जाएंगे। मैं ऊपर चली जाऊंगी क्योंकि ज़ावियार ऊपर था, तो मैं उसको अकेला मतलब अकेला नहीं छोड़ के आई। मैंने फ़ातिमा को उठाया, मैंने फिर रिक्वेस्ट की फ़ातिमा से कि आप उठें, भाई के साथ सो जाएं, मैं क्योंकि नीचे जा रही हूँ। तो फ़ातिमा भाई के साथ आ गई थी, क्योंकि मुझे था कि ज़ावियार अगर उठ गया तो वो रोएगा। तो बस अब मैं फिर इनके साथ सो जाऊँगी। और आज वीकेंड था, तो इस वजह से अभी हम लोग लेट तक सोएंगे, सुकून से उठूँगी। और आज कोई टेंशन नहीं होगी सहरी में बच्चों को सहरी के बाद बच्चों को ये कि फ़ौरन स्कूल के लिए उठाने में। मैं इतनी हैरान होती हूँ, और मैं अक्सर सोचती हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो हम पूरी कर रहे हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ सारी लाइफ मामा ने कैसे हमें रोज़े भी रखे, बातें भी की, और किस तरह सुबह उठ के फिर वो हमें स्कूल भी भेजा करती थी। मेरे लिए तो सहरी के बाद बच्चों को उठ के सुबह स्कूल भेजना इतना मुश्किल हो जाता है ना, आंखें बंद हो रही होती हैं और गिरने वाली मैं हुई होती हूँ। लेकिन फिर सारा दिन फिर दोबारा नींद भी नहीं आती, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं तो वो उठ भी जाते हैं। खैर, बच्चों को मैं सो गई थी, फिर उठी, बच्चों को नाश्ता वगैरह कराया, और यहाँ पर बच्चे जो हैं वो बाहर खेल रहे थे, तो मैं फिर इनके पास आके बैठ गई थी। यहाँ पर ये लोग झूला लेते हैं, और ये जब से ये स्विंग यहाँ पे रखा है ना, बड़ा फ़ायदा हो जाता है। मैं भी आके बैठ जाती हूँ, थोड़ी धूप भी ले लेती हूँ, मज़ा आता है। तो ये वाला स्विंग मैंने इसके बारे में आपको शेयर भी किया था, ये अभी नया लगाया है यहाँ पर, तो बड़ा इंजॉय करती हैं माशाल्लाह, बच्चियाँ बहुत खुश होती हैं। और ये इसमें फ़ायदा ये है कि दोनों बच्चियाँ बैठ जाती हैं, 2-2 बच्चे आसानी से बैठ जाते हैं। ज़ावियार को भी नहीं बिठाते, वो छोटा है और वो इतनी कोई ख़ास ज़िद भी नहीं करता। लेकिन ये कि ज़ैनब, फ़ातिमा, इज़ा इकट्ठी बैठ जाती हैं, तो खेलती रहती हैं। इनका बहुत टाइम यहाँ पर गुज़रता है, बहुत इंजॉय करती हैं। तो इसमें ये कि दोनों इकट्ठी एक टाइम पे बैठ जाती हैं। बाकी ये कि अभी हमने जाना था बाहर, बच्चों के कुछ स्नैक्स वगैरह ख़त्म हो गए थे, जो घर में इनके रखे होते हैं मैंने स्नैक्स, तो वो ख़त्म हो गए थे। तो फिर मैं सेव मार्ट आ गई थी। सेव मार्ट से मैंने कुछ लेनी थी, जैसे मुझे शिमला मिर्च चाहिए थी, 1-2 चीज़ें और चाहिए थी, इसके अलावा थोड़ा चिकन चाहिए था, और इनके स्नैक्स चाहिए थे। तो मैंने सोचा कि छोटी सी एक क्विक सी ग्रोसरी कर ली जाए। और यहाँ पर बच्चे भी हमारे साथ आ गए थे कि हमने अपनी पसंद से स्नैक्स लेने, तो इनको हम लोगों ने स्नैक्स ले दिए थे। अभी दूसरे सेक्शन से हम लोग होके फ्री गाड़ी में सामान रखने गए थे हस्बैंड, तो मैंने सोचा मीनवाइल मैं सब्ज़ी जो मैंने लेनी है, चिकन का भी मैंने ऑर्डर दे दिया था, तो वो फिर बना रहे थे, तो वो तकरीबन चीज़ें जो है ना हम लेके आ गए थे। खैर, यहाँ पर मैंने इफ्तारी की तैयारी करनी थी, तो मैंने चिकन को मैरिनेट करना है, मैंने बनाना है पास्ता।
उसके लिए मैं कर रही हूँ चिकन को मैरिनेट। आज मैं बनाऊँगी वाइट सॉस पास्ता, और उसके लिए चिकन मैरिनेट करना है। उसमें हमने डाली हैं ये जितनी भी सॉसेस हमारी होती हैं, विनीगर, सोया सॉस और चिली सॉस, ये मैंने डाली हैं तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। उसके बाद हम बेसिक से मसाले हैं, नमक, सुर्ख मिर्च और हल्दी ऐड करेंगे। इससे ये कि चिकन का कलर बड़ा प्यारा सा बन जाता है। उसके बाद ये मसाला पैकेट मैं करूँगी, ये बेक पार्लर की मैक्रोनी मैं लेके आई थी। उसके साथ ये जो मिक्स होता है ना मसाला, वो मिलता है, तो ये एकदम से सारा नहीं डलता वरना बहुत तेज़ स्पाइसी सी मैक्रोनी बन जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको रख लेती हूँ, तो जब कभी नेक्स्ट कभी पास्ता वगैरह कोई चीज़ बनाओ तो उसके अंदर ऐड कर लेती हूँ। साथ में मैंने लहसुन का क्यूब डाल दिया है, और बस इसको मैरिनेट होने के लिए मैं तकरीबन आधे घंटे तक रख दूँगी। उतनी देर मैं कोई और काम कर लूँगी। तो यहाँ पर ये जो क्यूब है ना, ये अभी बिल्कुल मैंने फ्रीज़र से निकाली थी, मैं पहले निकालना भूल गई थी। तो आधे घंटे में ये भी थोड़ी बहुत मेल्ट हो जाएगी, तो अच्छी मिक्सिंग हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, अभी मैं पास्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इसलिए मैंने फिर जितने भी क्लिप्स पास्ता से रिलेटेड थे वो फिर इकट्ठे कर दिए थे। यहाँ पर आपने तकरीबन आधे पौने घंटे बाद मैंने पैन में लिया ऑयल, उसमें आपने डालना है अपना चिकन, और उसको जो भी मैरिनेशन उसकी होगी थोड़ा सा पानी ऐड करके, तो उसको अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा बॉल को, और आपने इसको पकने के लिए रख देना है। अच्छा, ये वाला जो चिकन है ना, ये आप किसी सैंडविचेस में भी डाल सकते हैं, आप पास्ता में डाल लें, आप शावरमा में डाल लें, आप रैप्स में डाल लें, किसी भी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने बस हल्का सा ऑयल लिया है, उसमें मैं बस इसको ढककर पकने के लिए रख दूँगी। तकरीबन ये पकता रहेगा, और अच्छे से जब गल जाए चिकन, 15 मिनट लगेंगे इसको बनने में। तो पानी ड्राई कर लीजिएगा, और चिकन गलनी चाहिए। तो बस आपका जो चिकन है ना वो रेडी हो गया। अब दूसरी साइड पे हम बना लेंगे वाइट सॉस। वाइट सॉस बनाना बहुत ईजी है। आपने क्या करना है, बटर लेना है, आपने थोड़ा सा उसमें ऑयल डालेंगे, क्योंकि बटर वरना जल जाता है, इसलिए आपने ऑयल थोड़ा सा डालना होता है, उससे ये कि बटर जलता नहीं है। इसमें हमने 3 टेबलस्पून मैदा शामिल किया है। इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। आँच आपने हल्की रखनी है, मैदे को आपने जलाना नहीं है, लेकिन इसको अच्छे से पकाना है, तो इसलिए हल्की आँच पे ये पकेगा, और यहाँ तक कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। अब ये देखें, स्लाइटली इसका कलर चेंज हो गया है। इसके अंदर अब हम डालेंगे दूध, और दूध आपने अच्छे से खुला सा डाल दें। आप तकरीबन 1.5-2 ग्लास के करीब भी डाल सकते हैं, क्योंकि पास्ते का मैंने पूरा पैकेट मैक्रोनी का लिया था, तो इस वजह से हम इसमें तकरीबन 2 ग्लास के करीब दूध ऐड कर देंगे। तो बस अब हमने इसको मिक्स करना है, और यहाँ तक कि ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए सॉस, और इसने हो जाना है गाढ़ी। शुरू में आपको लगेगा भी नहीं ये इतनी थिक नहीं हुई, लेकिन आपने इसको बहुत थिक नहीं करना, क्योंकि जब इसमें पास्ता ऐड हम करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली थोड़ी खुश्क होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए आपने इसको बहुत ज़्यादा ना गाढ़ा नहीं करना। ये देखिए, इतनी सी कंसिस्टेंसी रखनी है। अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर डालेंगे स्पाइसेस। स्पाइसेस बड़े बेसिक हैं। नमक डालेंगे हम इसके अंदर, उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे ब्लैक पेपर। आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, अपनी फैमिली बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। उसके बाद थोड़े से चिली फ्लेक्स हम ऐड करेंगे। ओरिगैनो यहाँ पर मैंने लिया है। ओरिगैनो से ना इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। ये भी इजीली अवेलेबल अब हर जगह होता है, तो ओरिगैनो ऐड कर देंगे थोड़ा सा। और यहाँ पे पार्सले मैंने लिए हैं फ्लेक्स। अच्छा, ज़रूरी नहीं है आपको ये चाहिए, आप आपके पास नहीं है आप ना डालें। ओरिगैनो कंपलसरी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आप इसको मिक्स कर दें, और अगर पार्सले नहीं है आपके पास तो आप फ्रेश जो है ना यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा धनिया, बहुत फाइनली बारीक सा मिक्स हुआ हुआ, लेकिन इस पॉइंट पे नहीं, आगे चल के। अच्छा जी, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें, थोड़ी थोड़ी गाढ़ी होना शुरू हो गई है, एंड दैट इज़ इट। इतनी सी बस हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। हमने इसको बस 1 मिनट के लिए और पकाएंगे, और फिर हम इसको साइड पे रख देंगे। अब हमारी सॉस भी तैयार हो गई है। मैक्रोनी मैंने पहले से बॉईल करके रख ली थी। मैक्रोनी में मैं हमेशा फूड कलर ऐड करती हूँ, इससे ये कि इसका कलर ज़बरदस्त बन जाता है। उसमें चिकन हम ऐड करेंगे, और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कैप्सिकम ली है। कैप्सिकम हम ऐड करेंगे, आप ज़्यादा आपको पसंद है आप ज़्यादा ले लें। आपको कोई और वेजिटेबल पसंद है आप वो भी डाल सकते हैं, कॉर्न्स भी डाल सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। बस इसको हम मिक्स करेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा चीज़ ऐड करूँगी। जो भी चीज़ आपके पास है घर में, मोज़रेला है, स्लाइस है, श्रेडेड है, कुछ भी है आप डाल दें। बड़ा मज़े का चीज़ी और क्रीमी सा ये पास्ता बनता है। तो बस आप इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख दें। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा ड्राई हो रहा है या ड्राई हो चुका है, तो आप इसमें थोड़ा दूध भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी साइड पे मैं बनाने लगी हूँ चिकन ब्रेड रोल्स, जो कि बहुत मज़े के बने थे, और यकीन करें आपकी फैमिली को बहुत अच्छे लगेंगे।
चिकन आपने बॉयल ले लेना है, उसको श्रेड कर लेना है। उसके बाद आपने इसमें कैप्सिकम ऐड कर देनी है, थोड़े से मैंने स्वीट कॉर्नस ऐड किए हैं। इसमें अब हम डालेंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। इसके अलावा हम डालेंगे ब्लैक पेपर, वो भी आपने अपने हिसाब से लेनी है। आप चाहे तो इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करी क्योंकि बच्चों ने खाना है। उसके बाद आपने मेयोनीज़ इसमें तकरीबन हाफ़ कप से ज़्यादा डली थी, तकरीबन आलमोस्ट 1 कप के करीब अच्छी मेयोनीज़ इसमें डलेगी। तो बस आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि एक अच्छा सा ना बैटर सा तैयार हो जाए। और ये आप इसको भी मल्टीपल वेज़ में यूज़ कर सकते हैं। इसके सैंडविचेस भी बनाए जाए ना, कोल्ड सैंडविचेस भी इसके अच्छे लगते हैं। इसके अलावा इसके सैंडविच मेकर में डालकर भी सैंडविचेस बहुत मज़े के बनते हैं, अगर आपने रोल्स वाली हैसल में नहीं पड़ना। उसके बाद जी ये मैंने ब्रेड क्रम्स घर में बनाए थे, आप इसका कलर चेक करें। मैंने जब ब्रेड को चॉपर में डाला तो मैंने साथ में थोड़ा सा फूड कलर भी डाल दिया था, और इतने मज़े के ये लग रहे हैं। घर में ब्रेड क्रम्स नहीं थे, इसलिए मैंने फिर 3 स्लाइस के मैंने ये बना लिए थे, जो मेरे बड़े अच्छे काम आ गए। उसके बाद जी यहाँ पर मैंने ब्रेड ली है। ब्रेड कोशिश करें कि या तो सैंडविच ब्रेड लें या फिर आप बड़े साइज़ वाली ब्रेड लें, क्योंकि उसके जो स्लाइसेस होते हैं थोड़े बड़े होते हैं। हमने साइड से उसके कॉर्नर्स उतार लेने हैं। और परेशान नहीं हो, ये मैं इसके भी ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ, मैं इसको ज़ाया नहीं करती। और मेरे दिल को कुछ होता है जब मैं इस तरह मुझे उतारने पड़ते हैं समटाइम्स किसी ख़ास रेसिपी के लिए, तो फिर मुझे बड़ा बुरा लग रहा होता है कि यार ये इतने ज़ाया हो रहे हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि मैंने फिर उससे ब्रेड क्रम्स बना लिए, इसलिए मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी ताकि ये ब्रेड क्रम्स इसके मैं तैयार कर लूँ। खैर यहाँ पर स्लाइसेस जो हैं वो मैंने सारे कट कर लिए थे। उसके बाद आपने इस तरह रोलिंग पिन से इसको दबा कर बिल्कुल फ्लैट कर देना है, ठीक है, क्योंकि आपने रोल बनाने हैं। और एक तो ये बड़े अच्छे यकजां टाइप ये स्लाइस हो जाता है, दूसरा ये कि फिर बारीक हो जाता है, तो फिर इसको रोल करना बड़ा आसान हो जाता है। अब इसमें आप पे डिपेंड करता है, आपने इसको रोल की शेप देनी है, आप रोल की शेप दे दें। अगर आपने इसी तरह 2 स्लाइसेस रखने हैं दरमियान में वो बनाकर, और उसको आपने हाफ़ दरमियान से कट करके फ्राई करना है, आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका ज़्यादा कन्वीनियंट है मुझे लगता है। यहाँ पर मैंने एक प्लेट में दूध लिया है, इसके स्लाइस जो साइड्स हैं उसको मैंने दूध में डिप किया है, और उसमें हम फिर उंगलियों से उसको ऐसे ऐसे दबाएंगे तो फिर ये है कि ये चिपक जाएगा और ये बिल्कुल बाइंड हो जाएगा, ये फिर खुलेगा नहीं। इसलिए हम दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहें तो पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जी मैंने उसको सारों को शेप दे दी थी, लाइक हमने रोल की शेप एक दे दी थी। उसके बाद हम एक दफ़ा एग में इसको डिप करेंगे और एक दफ़ा हम ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे, ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे सॉरी। और हमने ये जो काम है ना ये करके नहीं रखना, ये हमने बिल्कुल फ्रेश तभी, क्योंकि मैंने कढ़ाई ऊपर रख दी है और मैंने इसी तरह करी थी, 3 का बैच मैंने बनाया और उनको फ्राई करती जा रही थी। जैसे ही वो पहला बैच ख़त्म हो जाता था तो फिर मैं नया ताज़ा उसको एग और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करके तो फ्राई करती जा रही थी। यहाँ पर मैं चेक कर रही थी कि ऑयल गर्म अच्छे से हो गया। तो बस मैं 3 करके, क्योंकि मेरा पैन छोटा है तो इसलिए 3 जो है ना वो इसमें रख रही थी। वैसे ये अच्छे साइज़ के बने थे कि मतलब एक इंसान 1 या 1.5 खा सकता है, और मतलब मेरा ख़्याल है कि उसके लिए काफ़ी अच्छे साइज़ के थे ये। तो बहुत मज़े के बने थे, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हाँ, एक बात मैं कहूँगी, इसमें एग काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुए थे। अच्छा जी, ये मैं आपको बताऊँ, ये हमारे जो किचन गार्डन हमने बनाया है उसके लेटस हमारे तैयार हो गए हैं, और कितने क्यूट, इतने खूबसूरत से और इतने प्यारे बने, मुझे तो देख देख के इतनी खुशी हो रही थी। तो आज मैंने फिर हसन भाई से कहा कि मैंने कहा निकाल के लेके आएँ। आपने देखा कि ये घर के ब्रेड क्रम्ब से बने, एक तो इनका कलर इतना खूबसूरत निकला है, ऊपर से इनका क्रंच बहुत मज़े का बना है, और अंदर से भी ये कितने मज़े के लग रहे हैं। तो मेरे कहने पे एक दफ़ा ये ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा। हाँ, मैं बात कर रही थी कि एग मेरे काफ़ी अच्छे खासे लग गए। मैंने तकरीबन, मेरा ख़्याल है कि ये 10 to 12 रोल्स बनाए होंगे, और मेरे 4 अंडे लगे थे, क्योंकि ब्रेड आपको पता है कि अपने अंदर बहुत जल्दी जज़्ब कर लेती है, दूध भी और अंडा भी, तो इस वजह से ना वो अच्छे खासे डिप करने में ही मेरे अंडे लग गए थे।
तो अगर आपने ये नहीं काम करना तो फिर आप इसके सैंडविच मेकर में सैंडविचेस भी बना के खा सकते हैं, वो भी बड़े मज़े के लगते हैं। सो ये है हमारा पास्ता भी तैयार हो गया था। चीज़ मैंने इसके अंदर डाल दी थी, थोड़ा सा मैंने गार्निशिंग कर दी थी ग्रीन अनियन से जो मैंने बना के रखा हुआ है। साथ में मैंने दूध और जामे शीरी बनाया था और साथ में ये रोल्स बनाए थे। तो मैं इसी तरह की बस थोड़ी सी हमारा तैयारी होती है, ये नहीं कि एक ही दिन इतना कुछ भर लेना है। आज मैंने ये 2 मेन चीज़ें बनाई थी, तो फिर मैंने थर्ड थोड़े से बस आलू जो है ना फ्राई कर लिए थे, वो अभी हो रहे थे फ्राई। तो मैंने सोचा कि चले टेबल की जो है ना वो तो बनाऊं। फिर मैं इफ़्तार का टाइम करीब था, मैं फिर टेबल पे बैठ गई और इस टाइम मैं बहुत एग्जॉस्ट हुई थी। और मैंने फिर हुसैन भाई से कहा, मैंने कहा आप प्लीज़ ये जो आलू है ना वो आप फ्राई कर लें, मैं तो गिरने वाली हूँ। तो बस यहाँ पर फिर बच्चों को से बातें करी थी और मैं फिर मुझे याद आया कि जब अज़ानें होती हैं ना तब मैं बच्चों को जब चीज़ें बांटती हूँ ना तो फिर वो ये होता है कि मेरी बारी बहुत देर बाद आती है खजूर खाने की या पानी पीने की। तो मैंने सोचा अज़ान से पहले ही मैं ना सबको प्लेट्स बना के दे दूँ ताकि मैं फिर सुकून से इफ्तारी कर सकूँ। तो बस आप सब रिलेट कर सकते हैं। तो अभी मैं टाइम वगैरह देख रही थी और इफ्तार का टाइम आलमोस्ट हो गया था। तो बस अब हम अपनी अफ्तारी करेंगे और ये टाइम बड़ा मज़े का होता है और मेरी कोशिश यही होती है कि सब बच्चे आके बैठें। जैसे फ़ातिमा का रोज़ा नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे होता है कि बच्चे सारे बैठें टेबल पे इकट्ठे होके, हम दुआ करें और बातें करें और साथ साथ खाना खाएं और इन्जॉय करें। ज़ावियार जो है वो सो रहा था और वो फिर अच्छा ही हो गया वरना वो बहुत तंग इस वक्त कर रहा होता है। और आज तो मेरी बहुत ही बुरी हालत हुई थी। तो ख़ैर ये थी हमारी इफ़्तार और ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मेरे कहने पे ये दोनों रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन करें कि आपके बच्चों को बहुत अच्छी लगेंगी और अगर आप ट्राई करेंगे तो लाज़मी तौर पर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपके बच्चों को रेसिपीज़ कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हर नए आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।